हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है सेल थियरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल थियरी। स्लीडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, 1838 में उन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल्स को एग्जामिन किया, क्योंकि बोटनिस्ट का काम होता है प्लांट्स की स्टडी करना। तो जो प्लांट्स की स्टडी करता है उनको हम कहते हैं बॉटनिस्ट। और उनसे उनको क्या इन्फॉर्मेशन पता चली, उन्होंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे प्लांट्स को और देखा कि वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सेल से बने हुए हैं। मतलब किसी एक प्लांट स्पीशीज को आप ले लेंगे तो वो एक जैसे सेल से बिल्कुल नहीं बनी हुई, उनमें भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। 6 चैप्टर के अंदर, या फिर आप लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स अगर देखेंगे तो उनके अंदर आपको दिखाया है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनसे प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एपिडर्मल सेल है, उसमें भी आप देखेंगे तो सिंपल सेल्स में आप पेरेंकाइमेटस सेल्स देखें, क्लोरेंकाइमेटस सेल्स देखें, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स देखें। और जाइलम कैसे बनती है तो उसके लिए भी जाइलम के लिए भी आपको दिखाया गया। जाइलम वेसल्स है, ट्रेकेट्स नाम के सेल्स हैं, फ्लोएम के अंदर कॉम्पेनियन सेल्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। आप हार्ट सेल्स देखिए, आप स्केलेटल मसल्स के सेल्स को देखिए, स्किन सेल्स देखिए, लीवर सेल्स देखिए। और सबसे सिंपल, आप लोग सिर्फ ब्लड सेल्स को देखिए, आरबीसीज को, और न्यूरॉन को देखिए, कैसे डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। उसी तरीके से जिस तरीके से एनिमल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हैं, वैसे स्लीडन ने, जो बोटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में प्लांट्स को जब एग्जामिन किया तो उनको पता चला कि ऑल प्लांट्स कंपोज्ड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से। और एक ऑब्जर्वेशन और इन्होंने किया था, सेल्स फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। ये हम जानते हैं कि सेल से टिश्यूज बनती हैं। सेल अगर कोई एक फंक्शन करने के लिए यूनाइट होते हैं तो ऐसे ग्रुप को हम टिश्यूज कहते हैं। तो सेल्स के यूनियन से उन्होंने देखा कि प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज भी बनती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जाइलम, फ्लोएम। अब जाइलम में देखिए बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है, जैसे कि जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर्स, उसके बाद ट्रेकेट्स, जाइलम वेसल्स। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, पर उन सब के यूनियन से जाइलम बन गई, जो एक ही फंक्शन से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, वो है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन। तो स्लीडन ने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया और प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। यहाँ पर आपको जो फोटोग्राफ दिख रही है वो स्लीडन की है। उसके बाद स्वान आए, जो जूलॉजिस्ट हैं, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। 1839 मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम है। आप स्लीडन और स्वान का देखें तो 1838 में स्लीडन का एग्जामिनेशन है, 1839 में स्वान का। अब डेफिनेटली जूलॉजिस्ट किसकी स्टडी करेगा? एनिमल्स की, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट है इसलिए वो एनिमल सेल्स पे रिसर्च कर रहे थे। और उनको क्या पता चला, उन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल्स के पास थीन आउटर लेयर होता है, एक पतला आउटर लेयर, जिसको सेल की बाउंड्री भी आप कह सकते हैं कि सेल्स हैड थीन आउटर लेयर। पर आज इस लेयर का हम नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रहे हैं। आज ये मेम्ब्रेन, जिसको उस वक्त स्वान ने थीन आउटर लेयर कहा था, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। उसने बताया कि हर एक सेल की एक बाउंड्री है, बॉर्डर है। एनिमल सेल की एक बाउंड्री है, बॉर्डर है, और एनिमल सेल का सबसे आउटर लेयर जो है, बॉर्डर है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और फिर अंदर की तरफ बाकी सारी ऑर्गेनेल्स होगी जो मोस्टली अंदर पाई जाती है। पर ये जो एक एनिमल सेल है, उसकी आउटर लेयर जो है
वो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाएगी। तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान का ऑब्जर्वेशन ये रहा कि एनिमल सेल्स के अंदर जो आउटर लेयर होता है वो थीन होता है और वो आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इवन उसने ये भी कंक्लूड किया कि प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो उनमें आउटर लेयर सेल वॉल का होता है और उसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने प्लांट सेल में भी कुछ ऑब्जर्वेशन किया था और उनसे इनको ये पता चला कि प्लांट सेल का यूनिक फीचर है सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो सेल्स पे रिसर्च किया उसी रिसर्च से हाइपोथेसिस फॉर्म हुई, कंक्लूजन फॉर्म हुआ और उसी से बाद में सेल थियरी का फॉर्मेशन हुआ। हाइपोथेसिस वन ने ये बनाई, द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए या प्लांट्स ले लीजिए, वो सेल से बने हुए होंगे या तो प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए होंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन आइदर सेल से होता है या तो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्यूलर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ सेल में मैं बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि टिश्यूज़ जो है वो भी एक तरीके से सेल की प्रोडक्ट हुई, सेल का यूनियन ही है। या फिर ऑर्गन्स जो है वो भी एक तरीके से सेल की प्रोडक्ट है। या फिर हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे केमिकल्स घूम रहे हैं जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं, ये भी सेल की प्रोडक्ट है क्योंकि अल्टीमेटली इनका प्रोडक्शन सेल ने ही करवाया है। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में जो है वो भी एक तरीके से सेल की प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल से कह सकते हैं कि बॉडी में जो कुछ भी है वो सेल से ही बना हुआ है, वो सेल की ही प्रोडक्ट है। ये हाइपोथेसिस स्वान ने दी थी। और इन दोनों के रिसर्च से सेल थियरी जो है वो फॉर्म हुई। ये सेल थियरी का फॉर्मेशन किया था स्लीडन एंड स्वॉन ने साथ में मिलके टुगेदर। और इसके कुछ ड्रॉबैक थे। इन्होंने जो सेल थियरी दी थी उस सेल थियरी में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि हर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सेल और सेल की प्रोडक्ट से होता है, वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेल बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। पर इसमें कुछ ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक ये था कि वो ये नहीं समझा पाए थे, दिस थियरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म, नए सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। पुराने सेल्स से वो मर जाते हैं, उसके बाद नए सेल्स कैसे बनेंगे। अब ह्यूमन आरबीसी देखें, ह्यूमन आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 डेज की है। तो 120 डेज के बाद जो पुराने आरबीसी हैं उनकी डेथ हो जाएगी, तो नए आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ से होगा। विदाउट आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो आरबीसी का फॉर्मेशन तो जरूरी है, पर कैसे, कौन करेगा, कहाँ से होगा, इस बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी थी। इस वजह से इस थियरी का एक ड्रॉबैक था, क्योंकि ये थियरी ये बताने में कैपेबल नहीं थी कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। बस शुरुआत हो गई थी, सेल के बारे में थियरीज का फॉर्मेशन होने लगा था, सेल के बारे में धीरे धीरे हमें पता चलने लगा था। और इतना इनफ था कि स्लीडन और स्वॉन के एनिमल और प्लांट सेल के ऊपर रिसर्च की वजह से हमें सेल्स की बेसिक इंफॉर्मेशन मिली। और शुरुआत अगर हो जाती है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बहुत से मिल जाते हैं। बस शुरुआत ज़रूरी थी। और शुरुआत स्लीडन और स्वॉन ने जैसे की सेल थियरी फॉर्म करने की, तो उसमें रुडोल्फ विर्शो ने इस ड्रॉबैक को धीरे धीरे करके हटा दिया। 1855 के अंदर सबसे पहले विर्शो थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया, रुडोल्फ ने एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइड होते हैं एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म। नए सेल्स का फॉर्मेशन सेल डिवीजन नाम की प्रोसेस से होता है। इन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से जो सेल पहले से ही प्रेजेंट है वही सेल डिवाइड होते हैं और उससे नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इनके इस थियरी को टाइटल दिया गया था ओमनी सेल्यूलाए सेल्यूला, जिसका मतलब है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स नए सेल्स में डिवाइड होते हैं, या सिंपली सेल से ही सेल्स बनते हैं, सेल ही सेल को फॉर्म करते हैं, ऐसा मीनिंग इसका होता है।
तो रुडोल्फ विर्शो के इस रिसर्च की वजह से जो ड्रॉबैक था सेल थियरी के अंदर वो अल्टीमेटली फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गई थियरी। इन्होंने हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किया जो स्लीडन और स्वॉन ने दी थी, और एक नई थियरी का फॉर्मेशन हुआ और सेल थियरी ने फाइनल शेप ले लिया। अब ड्रॉबैक में ये जो प्रॉब्लम था कि नए सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब वो है नहीं। अब हमें लिखना है थियरी के अंदर कि नए सेल्स का फॉर्मेशन पुराने सेल से होता है। सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टेड सेल्स। तो अब आपके सामने है कंप्लीट सेल थियरी। स्लीडन और स्वॉन से जो कुछ हाइपोथेसिस फॉर्म हुई थी वो, और विर्शो के जो पॉइंट ऐड किए गए थे, अब उसको साथ में मिला लेते हैं तो कंप्लीट सेल थियरी अब हमारे सामने है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये हम जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए और सेल की प्रोडक्ट से बने हुए। टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये अगर सेल की प्रोडक्ट गिने, या एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह हम सेल की प्रोडक्ट गिनते हैं, तो हम सब सेल से बने हुए हैं और सेल से बनी हुई प्रोडक्ट से ही बने हुए हैं, ये प्रूव हुआ। उसके साथ साथ ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसे विर्शो ने ऐड किया था कि नए सेल्स का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। और उसके साथ साथ यहाँ एक तीसरा पॉइंट होना चाहिए था, वो ये कि सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पर आपकी बुक ने नहीं दिखाया इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। तो इस तरीके से मॉडर्न सेल थियरी का फॉर्मेशन हो गया और हमें सेल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई स्लीडन, स्वॉन एंड विर्शो की वजह से। तो यहाँ तक का टॉपिक सेल थियरी के ऊपर था। हम हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे कि किस तरीके से सेल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है सेल स्टडी के अंदर, साइटोलॉजी के अंदर। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था। चलिए खत्म करते इस टॉपिक को और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।